ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का नमस्कार। आप हमारे साथ हैं, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। और अब हम दोनों मिल कर के आज जीवन के एक खूबसूरत लम्हे को याद करते हैं। क्यों ना आज हम कुछ ऐसा काम करें कि जीवन के खूबसूरत पहलू को याद करें, एक खूबसूरत यादों को याद करें, या फिर हम कुछ कल्पनाएं करें, आने वाले जीवन की एक सुंदर कल्पना करें कि कैसे मैं घर में रहूँगा, कैसे हम पति पत्नी आपस में बात करेंगे, कैसे बच्चों की किलकारियाँ गुजरेंगे, कैसे बच्चों के ठहाके गूंजेंगे, कैसे मेहमानों को आना जाना होगा, कैसे घर में खुशी का वातावरण होगा, कैसे मैं इधर से उधर नाचता फिरूंगा, वो इधर से उधर नाचती फिरेगी, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, इसको यहाँ व्यवस्था करना है, उसको वहाँ व्यवस्था करना है, देखो मेहमान आ गए हैं, इनको ये खिलाना है, वो खिलाना है, तैयारी हुआ क्या। यानी एक जो तैयारी करते हैं, एक उत्सव की तैयारी, उत्सव में आनंद उतना नहीं रह जाता जितनी तैयारी में आनंद आता है। यद्यपि हम तैयारी में कपड़े नहीं पहने होते हैं, मेकअप नहीं किए होते, तैयारी में से कुछ भी नहीं दिखते हैं कि उत्सव जैसा दिखे, लेकिन वो उत्सव की तैयारी में जो आनंद है, वही आनंद का, उसी आनंद का पराकाष्ठा हो जाता है वो उत्सव में। जैसे आप विवाह करते हो, सात फेरा लेते हो, तो वो आनंद उस समय फिर रह नहीं जाता है। और जो पूरी तैयारी करते हो, वो तैयारी, जो विवाह की तैयारी का जो आनंद है, वह आनंद ही आपको सराबोर कर देता है खुशी से। ऐसे ही जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने को खुशहाल कर सकते हैं। मित्र, जीवन में इतना भागम भाग है, इतना भाग दौड़ है कि आज मेरे मित्र हमेशा कहते हैं, आज ये तकलीफ़ है गुरुजी, वो तकलीफ़ है गुरुजी, मेरा ये नुकसान हो गया गुरुजी, मेरा वो नुकसान हो गया। हम हर कोई बोलते हैं अपने अपने गुरुजी से। मैं भी अपने गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी जीवन में ये परेशानी आ गया, क्या किया जाए। मुझसे कोई और कहते हैं, हम एक दूसरे से कहते फिरते हैं। तो कहने फिरने से क्या मेरी तकलीफ़ें कम हो गया? जी मित्र, जब हम अपनी बातें अपने किसी विश्वसनीय से कह देते हैं, तो मेरा मन में जो भरा हुआ तत्व है, जो मुझे परेशान कर रहा है, वो कम से कम खाली हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, यदि संवाद कर लेते हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, तो उसके एक एक पहलू पर चिंतन हो जाता है। और जब चिंतन हो जाता है, तो फिर एक कोई न कोई समाधान वहीं से निकाल के आ जाता है, जहाँ पहले हमें समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। यही शक्तिशाली सुझाव है मित्र, जीवन में खुशी लाने का। जीवन में खुशी लाने के लिए आप यज्ञ करते हो, तो केवल यज्ञ में आपका ये ध्यान होता है कि मनोकामना मेरा पूरा होगा। अब मनोकामना पूर्ण होगा, अब आपका मनोकामना प्रकृति के अनुरूप है कि नहीं है, आपके कर्म के अनुरूप है कि नहीं है, आपने जो बोया है बीज उसके अनुरूप है कि नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ में कैलकुलेशन हो जाता है, तब जाके आपके मनोकामना पूर्ण होगा। अब एक घर में दो व्यक्ति का मनोकामना है। चोर ने कहा, इस घर को मुझे लूटना है, हे भगवान मेरी मदद करना। उसने भी मनोकामना यज्ञ रख लिया। घर मालिक ने भी यज्ञ रख लिया कि भाई मेरा कोई चोर मेरा कोई सामान ना लूट पाए और मेरी मनोकामना पूर्ण करना। अब संकट में पड़ गया यज्ञ देवता, देवी देवता, संकट में पड़ गया गुरुजी, संकट में पड़ गया गुरु। भाई दोनों की मनोकामना है, अब दोनों ने यज्ञ रख दिया, दोनों ने पूजन हवन कर दिया, दोनों ने निष्ठा है, दोनों ने आस्था है। तो क्या कर्म फल के अनुसार मनोकामना किसी एक का पूरा होगा, एक का तो अधूरा हो जाएगा। तो उसमें ये देखा जाएगा कि किसका कर्म फल, या किसने ज़्यादा उस पर श्रम किया है, कौन ज़्यादा चौकन्ना है, कौन ज़्यादा सावधान है, कौन ज़्यादा चतुर है, कौन ज़्यादा प्रतिभाशाली है, किसने ज़्यादा मेहनत की है। ये तमाम चीज़ों को देख करके मनोकामना पूर्ण होगा। तो कभी कभी ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हो जाता है भाई, हम अच्छी भी मनोकामना करते हैं अपने जीवन में, और कई बार हम अपने जीवन में बड़े बुरे मनोकामना को भी लेके चलते हैं कि मेरा ये भी कामना पूर्ण हो जाए। तो कामना पूर्ण हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए में जीवन में कई बार बड़ी तकलीफें आ जाती है। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानियां हैं, बहुत बड़ी परेशानी है,
तो एक ऐसा आदमी ढूंढ लो जिसको आप पका सको, जिसके सामने आप बोल दो। वो आदमी की चाहे कुछ भी हो जाए, वो आदमी सुने आपको, सुने, आपसे बात करे, और आपको बात बात में आपको वो उपदेश मत झाड़े। हाँ, आपकी बात सुने, पर उसमें थोड़ी सी चिंतन के पुट जरूर डाल दें कि आपको इसको इस टाइप से सोचना चाहिए, इसकी हम इस एंगल से भी सोच सकते हैं, इस बाबत को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। मैं उनके स्थान पे होता तो मैं ऐसे देखता, या मैं इनके स्थान पे होता तो मैं ये महसूस करता, तो शायद ऐसा हो गया होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो परिवार की मैटर है, घाटा है, फ़ायदा है, बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा का लेन देन है, घर में अमीरी है, गरीबी है, झगड़ा है, टंटा है, परिवार का है। बहुत सारी मुसीबतों से हम घिरे होते हैं। परिवार, उसी का नाम परिवार। चंगाई नहीं होते, दंगाई होते रहते हैं, खटपट 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 चलते रहता है। बर्तन आपस में टकराते रहते हैं, बर्तन को धोना पड़ता है, रोज़ मांजना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, घर की साफ़ सफाई करना पड़ता है। वैसे ही हम अपने चिंतन को देखें, मनन को देखें, कर्म को देखें तो बहुत सारा सफाई हो जाता है, लेकिन हम देख नहीं पाते जब तक मलबा ना जम जाए, जब तक उस पर कोई लोचा ना आ जाए। तो मित्रों, जो हमने पहले आपको तकनीकी बताया कि हम अपने वह खुशी के दिन को याद करें और बड़ी शिद्दत से याद करें और उसमें डूब ही जाएं, और भविष्य में जो खुशी हम चाहते हैं हम भी उसको भी ठीक वैसे ही सिचुएशन में देख लें और उसको महसूस करें और उसके आनंद में डूब जाएं। देखना मित्र, कुछ दिन इस तरह से आप यदि प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो समस्या है उसका समाधान होना शुरू हो जाएगा, और देखते देखते ही आपकी समाधान होता हुआ चला जाएगा। पर आपको बीच में रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, संदेह नहीं करना है। अब एक मित्र था, हमेशा कहता था कि भाई मेरे नसीब में गरीबी है, मैं कभी पैसा नहीं कमा सकता, मेरे लोग बेईमानी करते हैं, मेरे लोग ये करते हैं, मेरे पास ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। कभी उससे कहो कि भाई ऐसा मत सोचो, आप ठीक से सोचो। वो सोच ही नहीं सकता ठीक से, पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। अब उसके जीवन में जब पॉजिटिव ही नहीं सोच सकता तो फिर पॉजिटिव कर्म कैसे आएगा? और जब पॉजिटिव कर्म नहीं आएगा तो उसका जो गरीबी हटेगा कैसे? क्योंकि गरीबी का मूल धन नहीं है। यहाँ धन तो गरीब हो गया है वो धन से, पर यहाँ तो गरीबी का मूल कारण उनकी सोच है। तो पहले सोच को अमीर बना लो। सोच को अमीर बनाओगे तो वातावरण अमीर बनेगा, घर में माहौल अच्छा बनेगा, तो आदमी कमाएगा, चार मिल के कमाएगा, दो पैसा बढ़ाएगा। हम अपने गुणों के तरफ ध्यान नहीं देंगे, और सबसे पहले अपने सोच, विचार और भरोसा, विश्वास को हमको बदलना पड़ेगा। जैसे ही हम बदलते हैं, बिल्कुल आसानी से बदलना पड़ेगा। जैसे घर में नाश्ता करते करते जो हम बात करते हैं बहुत सहज हो जाते हैं, बहुत सहजता से बात करते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो पूरे पक्का विश्वास से काम करते हैं। जैसे हम बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं तो अपने बजट के हिसाब से पूरी शॉपिंग करके आते हैं और खुशी भी महसूस करते हैं। जैसे हम कोई नया चीज़ करते हैं तो महसूस होता है, कोई घर में पकवान बनाए तो खा करके जो हम महसूस करते हैं। ऐसे ही जो आपकी समस्या है उस समस्या पर विचार बिल्कुल नहीं करना है। जो उसका समाधान दिख रहा है उस समाधान को आप होता हुआ ऐसे ही महसूस करें, ऐसे ही महसूस करें। जैसे मान लीजिए आपके घर में आदमी बीमार है, एक तकलीफ में है, तो आप चर्चा करें कि ये उपचार हो गया, बहुत शानदार, अब जल्दी हो जाएगा, या बहुत रिकवरी हो रहा है, देखो कितना अच्छा ठीक हो गया, और सब उसके चेहरा में खुशी आ गया है, ज़रा उसको बढ़िया से मेकअप सेकअप कर दो, जरा उसको थोड़ा बहलाओ फुसलाओ, थोड़ी सी पार्किंग सार्किंग घुमाओ, ऐसा माहौल बदलिए। मित्र, जैसे जैसे आप माहौल बदलेंगे, वह जो बीमार व्यक्ति है वह गोली से तो ठीक होगा, ट्रीटमेंट से तो ठीक होगा, इंजेक्शन से तो ठीक हो रहा था, शरीर उसका ठीक है, लेकिन अब वो तेज़ी से रिकवर करेगा अपने आप को, क्योंकि अब वो अंदर से एग्री है और उसके अंदर भरोसा आ गया है कि हाँ अब वो बेहतर ठीक हो सकता है। तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी आपको कम क्षति पहुँचाएगा। जो क्षति हो गया वो तो हो गया, उसमें तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भविष्य की जो क्षति है उसको आप बचा सकते हो। ऐसे ही धन की, संपदा की, व्यापार की, अपने इसकी संबंधों की, तो आपको, हम उसको कहते हैं बदरस घोलना, मतलब बातों में रस घोल देना।
तो जैसे आप बतरस करेंगे अपने साथ, यानी आप सुखद क्षण का अनुभव करेंगे, नए भविष्य की सुनहरी चीज़ को होता हुआ अनुभव करेंगे, और उसके अंदर में वह ठीक है से करना आसान नहीं होता, क्योंकि आप फेक अनुभव करना, हम खूब फेक तो बोल देंगे, हम झूठ बोलने में माहिर हो जाते हैं, पर सच वाला झूठ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो सच होना है। अब उस सच को झूठा झूठा ख्वाब देखना है, तब हम यहाँ झूठा ख्वाब नहीं दे सकते सच की तरह, पर हम किसी भी सच को झूठ बोल करके छिपा देते हैं। तो जैसे हमने सच को झूठ बोल करके छिपा दिया, उसके परिणाम बदल गया, उसके स्वरूप बदल गया, वैसे ही एक सच को झूठा झूठा ही सही उसको सच की तरह से अनुभव करें और झूठा महसूस ना करें, यानी कोई क्वेश्चन टैग ना रहे, कोई संदेह ना रहे। तो इसके लिए अब हमको समय क्या चुनना चाहिए? वैसे इसका तो नियम ये है मित्र, यदि हम एनर्जी का नियम लें तो सुबह सो के उठते समय यदि हम ऐसा फीलिंग करें, और रात को सोते समय हम ऐसा फीलिंग करते करते सो जाएं, और उसके संबंध में घर में दिन भर में कोई नेगेटिव विचार ना हो, तो वह शक्तिशाली सुझाव बन के आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। लेकिन होता क्या है, अक्सर आदमी आपको उस तरफ इंगित कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक मित्र था, उसके घर में पहला वो पैसे वाले थे और बढ़िया कारोबार था। अचानक उनके कारोबार में कुछ ऐसी गतिरोध हो गया कि वो नीचे उतर गए और उनका पैसा उनको मिल नहीं रहा था। उनकी जमा धन उनको, उन्हीं का धन उन्हीं को नहीं मिल रहा था। अब उनके घर में ऐसा परिस्थिति हो गया था कि 2 वक्त की रोटी खाएं क्या करें, मजदूरी करते बन नहीं रहा था। ऐसे घर घराने से थे, ऐसी उनकी इमेज था कि वह किसी के, कोई मजदूर भी उसको नहीं रखता, कोई काम में नहीं रख सकता डर के मारे। अरे भाई इतना बड़ा आदमी, इतने बेहतर आदमी, इतना प्रतिभाशाली आदमी, इतना इनका व्यापार व्यवसाय, कैसे कोई उसको अपने घर में काम दे देगा? संकोच में आदमी कहे कि क्या मजाक करते हो भाई। बड़ा दुर्दिन आ गया। उसी समय उनके घर में एक आदमी बीमार भी हो गए, बीमार हो गया। कहीं से अब रिश्तेदारों को मालूम हुआ, सबको पता चल गया कि इसके घर में बीमार है। अब हुआ क्या, तमाशा शुरू ये हो गया, अब ये सकारात्मक ध्यान से अपनी परिस्थिति बदलने की कोशिश कर रहा था और अपने व्यवसाय को ट्रैक में भी ला रहा था। उनका लगभग व्यवसाय ट्रैक में अब आ ही रहा था। धीरे धीरे करके जो माइनस था अब वो कम से कम लेवल में आ गया था। जो घाटे थे अब वो घाटा बिजनेस नहीं दे रहा था, अब बिजनेस लाभ दे रहा था। लेकिन पिछला कर्ज और पिछला नुकसान इतना हो गया था कि उसको भरपाई करने में अभी थोड़ा वक्त लगता। अब वो उसको मालूम था कि अब मेरा बिजनेस लाभ दे रहा है। उसी समय में घर में आदमी बीमार पड़ गए। अब यह बीमार आदमी का इलाज अपने तरीके से कर रहे थे, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, और घर में सकारात्मक माहौल बना कर के उपचार को कर रहे थे। अब मरीज रिकवरी भी कर रहा था, पर लोग आते और कहते हो आप तो बहुत बीमार हो, ऐसा हो जाता है, इस बीमारी, वो मर गए थे, वो मर गए थे, उसका ऐसा हो गया था, इतना लाख नुकसान हो गया था। डॉक्टर लोग पैसे बस लेते हैं, ये लोग कुछ का कुछ इलाज कर देते हैं। एलोपैथिक इलाज का कोई ठिकाना नहीं है, और आयुर्वेदिक में तो भैया बहुत समय लगता है, कोई मतलब का नहीं होता है। और होम्योपैथी करोगे क्या, ये कभी कोई ये इलाज थोड़ी होता है। अरे अब एक्यूप्रेशर तो ऐसे बकवास करते रहते हैं, कोई ऊर्जा पथ को ऐसा दबा दिए तो हो जाता है क्या। और तो मतलब जितना भी चिकित्सा पैथी है उसके वो बुराई करते और मन में एक भय पैदा कर देते कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इतने हजार उदाहरण प्रस्तुत कर देते कि इस बीमारी से कितने लोग मर गए। अब ये जो मरीज़ था, जो भी भला चंगा था, उस रिश्ते के जाने के बाद ये फिर डैमेज होकर के पुराना जगह पे आ जाते थे। वही तकलीफ़ें, वही परेशानियाँ, वही चीज़ें। अब इनको फिर ठीक करने में 2-4 दिन लगता था। फिर कोई व्यक्ति का फ़ोन आ जाता, पूछते हाल चाल क्या है। अभी बोले कि मैं चंगा हूँ, तो बीमार है कैसे कह सकता है कि मैं ठीक हूँ। अब बीमार हूँ ये कहता हूँ तो इसकी जो मानसिक डायग्राम है, जहाँ सही सुझाव देना है, उसमें फ़र्क आ रहा है। उस घर में बड़े परेशानी आ गया मित्र। तो उनको एक ऐसे अजूबी मित्र मिला जिसने उसको सुझाव दिया कि आप एक फर्जी अफवाह फैला दो। क्या अफवाह फैला दो कि भैया इनको एक बड़ा पैसा हाथ लग गया है, शेयर मार्केट में इनको बड़ा लाभ हुआ, बड़ा मुनाफा हुआ,
और इनका व्यापार तो यार कई गुना बढ़ गया, अब ये छिपा रहा है पैसा नहीं है करके। ये आदमी बहुत शातिर है, इनके पास बहुत है, अब तो रेट पड़ने वाला है सिर्फ उनका ईडी वालों का। और जब भी कोई पूछे आपसे बीमार होगा तो बोलना अरे बीमार, अरे शरीर होता है, आता है जाता है, तो ठीक है, भले चंगे हैं, और क्या है बताओ हाल चाल। तो आप रिश्तेदारों को उस बीमार को देखने से रोकने का कोई तरीका अपनाओ, जो ऐसा अजूबा तरीका हो कि उस बीमार को देखने वाले लोग आ ही ना। जैसे कोई आ गया बीमार देखने आ गया तो खूब आवा भगत करो, आइए 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 आइए, आ गया। फिर उससे पूछो आप फलाना से बीमार थे ना, ठीक हो गए क्या, कि अभी वो बीमार है, आपको तकलीफ था, आपको घुटने की तकलीफ था, आपको हाथ का तकलीफ था, आपके पैर को तकलीफ था, आपके अरे बहू के साथ बनता नहीं था। आप स्वयं से निकालो उनके जितने बुराइयां हैं, जितने उसके नकारात्मक पक्ष है, उन्हीं के सामने बात करो। अब ये होगा क्या कि जो वो अगला व्यक्ति अब ज़्यादा समय तक आपके अंदर में आपके बीमारी के बारे में वो नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो उनको याद आ गया उनकी परेशानियाँ उसे याद दिला दो, वो बंदा एक बार से दोबारा आएगा नहीं, या दोबारा आपसे वो परेशान करेगा नहीं। इस तरह से उनको एक ट्रिक बता दिया। अब उस बंदे ने सोच लिया, घर में एक माहौल बना लिया कि जब भी कोई पूछेगा तो बोलना हाँ ठीक हो रहा है, बढ़िया है, चंगा है। और उनके बारे में जो सुन रखे हैं हम लोग, उनको ज़रूर पूछना है और क्लेरिफिकेशन करना है कि मैं सुना था क्या सही है, मैं ऐसा सुना था क्या सही है, मैंने आपके बारे में ऐसा सुना था क्या सही है, आप बीमार थे, वो कितने दिन तक आप बीमार हैं, कितने डॉक्टरों ने लूट लिया आपको, मैंने ऐसा सुना था क्या सही है। आप बोलना मत सही है करके, पूछना उनसे क्या सही है। मित्र, उसका ट्रिक काम कर गया। वो 15 महीना दिन तक का ऐसे घर में बाल बच्चों के सब मिलकर के माहौल बनाया, और जो बीमार था उनको भी समझाया गया कि जब तक हम बीमार हूँ मैं तकलीफ़ हूँ कहूँगा तो मेरा अवचेतन मन उस तकलीफ़ को मुझे याद दिलाता रहेगा। लेकिन जब मैं अच्छा हूँ कहूँगा, कोशिश करूँगा अच्छा होने का, धीरे धीरे रिकवरी की याद करूँगा कि मैं पहले ज़्यादा बीमार था, अब देखो मैं कितना अच्छा हो गया। अब से मैं अपनी इस माहौल को चेंज करूँगा, मेरी अंदर में फीलिंग आता जाएगा और फिर हम लोग ठीक होते जाएंगे। मित्रों, उस परिवार ने मिल करके अपनी इस फीलिंग को बेहतर किया। उनके घर में बड़ा परिवर्तन हुआ। यद्यपि गरीबी वही था, व्यापार अभी भी उतने ही चल रहे थे, अभी भी व्यक्ति मरीज बीमार ही था, अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अब घर के वातावरण में वो सारी मनहूसियत खत्म हो चुका था, निराशा पूरी तरह से छट चुका था। अब सब में उत्साह था, उमंग था कि व्यापार भी अच्छा चल रहा है, हम और आगे अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य भी रिकवरी हो रहा है, अब हम बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएंगे और हम हंसते खेलते पुरानी ज़िंदगी को जिएंगे, मज़ेदार ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे माहौल चेंज हुआ, उस घर का सारा चीज़ रिकवरी होता हुआ चला गया। इसी को हम शक्तिशाली सुझाव बोलते हैं मित्र। घर का माहौल ऐसा क्रिएट हो जाए कि वो सुझाव के काम कर दें, तो ऑटोमेटिक फिर हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव जीवन तरीका है, जो पॉजिटिव सांसें हैं, सब फिर मिल करके हमारे जीवन में वो खुशहाली प्रकट कर देता है। कुछ दिन प्रतीक्षा करना पड़ता है। माहौल बनाइए, विश्वास रखिए और माहौल के पर ध्यान दीजिए, वातावरण पर ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेयर बना करने पर ध्यान दीजिए, और देखना फिर किस तरह से आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ को ले आते हैं। प्रयोग करना, मुझे 100% यकीन है कि आपके परिस्थितियाँ बदल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी की विदा, नमस्कार।